सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का जो कि सपना होता है कि उन्हें पॉलिटेक्निक यूपी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। लेकिन तो आप लोग यदि यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट स्टडी चैनल को। तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन को दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी पर हमारा पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान कौन सा है। यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर तत्व पाए जाते हैं उनमें कार्बन हमारा चौथे नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा जो कार्बन होता है वह 17 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा कह रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जो कि हमारे जन्मदाता थे। यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। ये क्वेश्चन लगातार 3 साल पूछा गया है, पॉलिटेक्निक 2006, 2009 और 2016। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के जो कि जन्मदाता थे वो हमारे महान वैज्ञानिक लेवेसियो थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। यानी कि जो रसायन विज्ञान का ज्ञान किस देश ने सबसे पहले जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चीन, यूनान। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है मिस्र, अरब। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अमेरिका, इंग्लैंड। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह है भारत, चीन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारा रसायन विज्ञान का ज्ञान हमारा जो सर्वप्रथम है वह हमारा मिस्र, अरब को प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र, अरब। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई। यानी कि केमिस्ट्री की जो हमारी खोज थी, उत्पत्ति थी, वह हमारी कैमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। यानी कि यह प्राचीन नाम किस देश का ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा कैमी शब्द है वह हमारा मिस्र देश का है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में उनका रासायनिक अध्ययन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अकार्बनिक रसायन में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वैश्लेषिक रसायन में। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कार्बनिक रसायन में। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है भौतिक रसायन में। तो डियर स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है, वह हमारा भौतिक रसायन में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। यानी कि इनमें से हमें बताना है कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CH2। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CH4। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें हमारे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है जो कि CH4 की मेथेन, इसमें हमारे पास एक कार्बन है और हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा होती है। यानी कि मानव के शरीर में जो हमारा जल होता है वह कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो कि हमारा जो जल होता है, यानी कि वाटर की मात्रा हमारी 65% से 90% तक पाई जाती है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ये देख लीजिए, 2021 में हाल ही में अभी पूछा गया, तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि चेचक के टीके के आविष्कारक, यानी कि जो चेचक का टीका लगता है, चेचक बीमारी हो जाने पर उसकी खोज किसने की थी।
ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास वर्जिलियस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लुइस पास्चर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गेबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेचक के टीके की खोज हमारी एडवर्ड जेनर ने की थी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से जर्मनाशी है, यानी कि जो हमारा जर्म को नष्ट करता है वह कौन सा है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है डेटॉल और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट जर्मी किलर जो हमारा होता है वो क्लोरोबेंजीन भी होती है और डेटॉल भी होता है। तो डी स्टूडेंट ये दोनों ऑप्शन राइट है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से कौन बचाते हैं, कि पौधों में कीटाणु व रोग लग जाते हैं उनसे रक्षा करता है पौधों की, वह कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है डीडीटी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्लोफार्म, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ईथर। तो डी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीडीटी हमारा पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। तो डी स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो डी स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर रेगुलर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है और क्लासेस डेली बेसिस पर चलती हैं। चैप्टर वाइज हर चैप्टर का सलूशन करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, BHC का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, यहाँ इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर सिलेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाता है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसमें जो हमारा BHC होता है, यानी कि BHC का हमारा फुल फॉर्म हमसे पूछेगी तो BHC का हमारे पास फुल फॉर्म हो जाती है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारे पास आदर्श गैस व्यवहार है, यानी कि आदर्श आइडियल गैस इक्वेशन होती है वह क्या होती है, यानी कि आइडियल गैस जो व्यवहार होता है वह क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्राकृतिक नियम और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है प्रकल्पना और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ये सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी आदर्श गैस व्यवहार है वह हमारी एक परिकल्पना है, यानी कि अभी एक सोची ही गई है, यानी कि एक परिकल्पना है, ना कि हमारी प्रेक्षण और ना प्राकृतिक नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह परिकल्पना है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कीलें, यानी कि जो हमारा विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, यानी कि CuSO4 का हमारा विलयन होता है, उसमें हम लोहे की कीलों को डुबाते हैं तो इसमें कुछ समय के बाद लोहे की कीलों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित हो जाता है और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से घुल जाती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। तो डी स्टूडेंट्स, जो हमारी लोहे की कीलें होती हैं वो उन्हें हम नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाते हैं तो वो घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है, यानी कि नीला रंग उनसे हट जाता है और विलयन में हमारा घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है, यानी कि जो स्पिरिट होती है जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं हमारे इंजेक्शन लगाने के लिए रुई पर जो लगाते हैं वह हम छूते हैं हाथ पर रखते हैं तो हमारी ठंडी महसूस होती है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका यानी कि इसका कारण क्या होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्रियाशील द्रव है और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास अवाष्पशील द्रव है और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अत्यधिक वाष्पशील द्रव है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कम वाष्पशील द्रव है। तो डी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह अत्यधिक वाष्पशील द्रव होता है इसलिए हमारी ये ठंडी महसूस होती है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि दूध से दही बनना,
कि जो दूध से हमारा दही बनता है, ये कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है रासायनिक, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अम्लीय परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्षारीय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा दूध से दही बनता है या हमारा ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि इसमें हमारा केमिकल चेंजेस होता है तब हमारा ये दही बन पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि जो ठोस अवस्था होती है सॉलिड स्टेट, इसमें हमारी जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है या कितनी होती है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास गैस के अणुओं के अधिक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव के अणुओं से अधिक, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैस के अणुओं के बराबर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है द्रव के अणुओं से कम। तो डियर स्टूडेंट, हमारी ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो हमारी द्रव के अणुओं से कम होती है, यानी कि जो हमारी लिक्विड के अणु होते हैं उनसे हमारी कम होती है, यानी कि लिक्विड के हमारी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतराअणुक बल अधिक होता है, यानी कि अंतराअणुक जो बल होता है वह किन में अधिक होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैस में, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तीनों में समान। तो डियर स्टूडेंट, जो अंतराअणुक बल अधिक होता है वह हमारा ठोस में अधिक होता है, उससे कम हमारा द्रव में होता है, और सबसे कम हमारा गैस में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस में। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, यानी कि वह कौन सा ताप होता है जिस पर हमारा द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गलनांक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है हिमांक, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्वथनांक, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्रांतिक ताप। तो डियर स्टूडेंट, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, यानी कि वो हमारा क्वथनांक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा कह रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अपरिवर्तित, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कमी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पहले कमी फिर वृद्धि। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, यानी कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो उनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा में जो कि हमारी वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो हमारे तेज़ी से गति करने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शहद एवं नमक, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूध एवं पानी, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शहद एवं पानी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पानी एवं साबुन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी एवं साबुन जो कि होते हैं ये हमारे यौगिक होते हैं, बाकी के तीनों यौगिक नहीं हैं, तीनों जोड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्रण, यानी कि मिश्रण हमें बताना है। तो इस्पात वायु चाक संक्रमण धोने का सोडा ग्लूकोज तूतिया, यानी कि कॉपर सल्फेट पीतल दूध, यानी कि इनमें से मिश्रण कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चाक धोने का सोडा वायु, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है तूतिया दूध, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ग्लूकोज दूध संगमरमर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पीतल वायु इस्पात दूध। तो डियर इनमें से जो हमारा मिश्रण होता है वह होता है, यानी कि पीतल वायु इस्पात दूध, ये हमारे मिश्रण हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है टारगेट स्टडी के नाम से, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस का लिंक और टाइम टेबल मिल जाएगा, और वहाँ पर हमारी डेली क्लासेस की PDF अपलोड की जाती है रेगुलर बेसिस पर। तो डियर स्टूडेंट, उसका आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है।
कह रहा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आयरन यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मैग्नीशियम। तो डी स्टूडेंट, जो हमारे ज़मीन यानी कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो डी स्टूडेंट्स, आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।